अब दोस्तों आज के टाइम में ना भारत के जितने टॉप बैंक है ना, इसमें अपना सब कोई जीरो बैलेंस अकाउंट रखना चाहता है, क्योंकि जीरो बैलेंस अकाउंट के अंदर ना आपको मल्टीपल ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब पता है दोस्तों, बहुत सारे लोग ना यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर एचडीएफसी बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर सर्च कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर ना एचडीएफसी बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट को लेकर बहुत सारा कंफ्यूजन है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एचडीएफसी बैंक के अंदर क्या पॉसिबल तरीके हैं जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने के लिए, या फिर आप कैसे ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। अब पता है दोस्तों, जब भी हम जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करते हैं, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे भारत के किसी भी बैंक हो, सारे बैंक्स में अवेलेबल होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि कौन सा अकाउंट आपको ओपन करना है। और दूसरी चीज क्या होता है, कई बार ऑफलाइन प्रोसेस के जरिए भी जीरो बैलेंस खाता खुलता है। तो अगर आपने हमारे वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको ऑनलाइन खाता खोलना होगा। तो ऑनलाइन में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है मैं आपको ये भी बताऊंगा, और फाइनल में आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो कैसे खुलेगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक आपको एक बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफर करता है। अब देखो, गुमराह करने वाली कोई बात नहीं है, मैं जो भी है बिल्कुल सही सही बताने वाला हूं आपसे। बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ये अकाउंट है ना जो एचडीएफसी बैंक प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू ओपन करता है। और इस अकाउंट की खास बात क्या है कि यहाँ पे आपको फ्री एटीएम कार्ड, फ्री पासबुक, फ्री चेकबुक, आप इसको एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। लेकिन एक बात का दिक्कत आप ये समझ लेना कि अगर सब कुछ फ्री मिल रहा है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कोई चाहेगा ये अकाउंट अपना खुलवा लेना। अब इसके अंदर दिक्कत क्या है दोस्तों, कि अगर आज के टाइम में आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम ओपन करने के लिए अपना एक खाता खोलने वाले हो, तो यहाँ पे इस अकाउंट से बस आप महीने में 4 ही ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अगर मैं आपको सुबह से अपना ट्रांजेक्शन बताऊं तो करीब 10 प्लस ट्रांजेक्शन मैंने अपना खुद कर लिया है। तो यहाँ पे सबसे जो बड़ा लिमिटेशन है वो ये है। और यहाँ पे जो आपको ये लोग एटीएम कार्ड देते हैं, उस एटीएम कार्ड से भी आप महीने या फिर दिन का आप ये कह सकते हो कि 10,000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हो। तो इस अकाउंट के अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस है। तो अगर आप इस खाता को खोलना चाहते हो फिर भी, तो आप इसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म दे दूंगा, फॉर्म डाउनलोड कर लेना, उसमें आपको फोटो चिपकाना है और पूरा फॉर्म भर के आपको अपना नजदीकी एचडीएफसी बैंक में सबमिट करना है। अब दोस्तों, ये चीज मैं आपको और भी क्लियर कर दूं, एचडीएफसी बैंक अगर आप मेन ब्रांच में जाते हो ना, जैसे मेट्रो सिटी या फिर अर्बन सिटी में जाते हो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए, तो बैंक का एम्प्लॉय कोई नहीं चाहता है कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो, क्योंकि उससे बैंक का कोई भी टारगेट कंप्लीट नहीं होने वाला है। तो आपको अगर ज्यादा आपकी जान पहचान हो या फिर आपको ज्यादा रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके आपका खाता ओपन होगा। अब दोस्तों, अब मान के चलते हैं कि हमारे को ये अकाउंट ओपन नहीं करना है, उस केस में यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के अंदर और क्या क्या ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। अब देखो, यहाँ पे ना एचडीएफसी बैंक के अंदर आप 2 ऐसे अकाउंट है जिसको जीरो बैलेंस अकाउंट में खोल सकते हो। पहला है सैलरी अकाउंट। अब देखो, ये उन लोगों का खाता खुलेगा ना जो कहीं पे जॉब करते हैं और उनका एम्प्लॉयर चाहे तो एचडीएफसी बैंक में उनका एक जीरो बैलेंस अकाउंट रख सकता है। तो चलो इसको भी हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि ये सबको पता होता है। अब दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो, उस केस में भी आप एचडीएफसी बैंक के इंस्टीट्यूशनल सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको जीरो बैलेंस अकाउंट के ऑफर मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको इस अकाउंट में भी एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक सारी फैसिलिटी मिल जाती है। इसके पीछे पता है दिक्कत क्या है, कि यहाँ पे ना आप जिस कॉलेज में पढ़ने वाले हो उस कॉलेज का टाइप एचडीएफसी बैंक के साथ होना चाहिए। आपको नहीं पता है कि हमारा कॉलेज का टाइप एचडीएफसी बैंक से या फिर नहीं है, तो मैं आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप इजीली चेक कर सकते हो या फिर उसका आर्टिकल आप पढ़ सकते हो। और फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि अगर आप मार्केट में एक बढ़िया जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने वाले हो दोस्तों, तो मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप आंख बंद करके अभी के टाइम में कोटक महिंद्रा बैंक में एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो। अब देखो, मैं आपको ये चीजें समझाने वाला हूं। आपको टॉप बैंक चाहिए ना, तो कोटक बैंक अभी के टाइम में मार्केट में बहुत ही तगड़े लेवल पे आपको ऑफर दे रहा है। और पहले यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर क्या सीन था कि आपका जो खाता खुल रहा था ना, उसमें बहुत सारे लोग की केवाईसी रिजेक्ट हो जा रही थी। अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने एक दोस्त का अकाउंट ओपन किया, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि खाता भी कंप्लीट ओपन हो चुका है, और यहाँ पे हमारा वर्चुअल एटीएम कार्ड भी मिल चुका है। तो अगर अपने लिए एक बढ़िया आप जीरो बैलेंस अकाउंट रखना चाहते हो, तो आप आंख बंद करके कोटक में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कैसे अकाउंट ओपन करना है, मैं आपको पूरा प्रोसेस आओ समझा देता हूँ। तो दोस्तों, कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए आप हमारा जो वीडियो देख रहे हो ना, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दिया हूँ। अब देखो भाई, जैसे ही आप लिंक के ऊपर क्लिक करते हो ना, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है, और यही से आपका कंप्लीट अकाउंट ओपन होगा। अब देखो, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि 2 वेरिएंट के अकाउंट है, पहला है क्लासिक, दूसरा है सुपर। तो हमें यहाँ पे क्लासिक वाला अकाउंट खोलना है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी चार्जेस हमें नहीं पे करना है। तो जब आप पेज को नीचे स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली आपसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और रेसिडेंशियल पिन कोड पूछा जा रहा है। तो आप जिस भी नंबर से अपना खाता खोलने वाले हो, वो नंबर, अपना ईमेल आईडी जो बैंक में लिंक करनी है, और आप जहां पे भी रहते हो वहां का एरिया का पिन कोड डाल के, और बस आप ओपन अकाउंट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर
देना। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो ना, बेसिकली आपके ईमेल पे 6 अंक का ओटीपी कोटक बैंक के द्वारा भेजा जाता है। तो अपना ईमेल ओपन करना और ओटीपी फिल करके यहाँ पे वेरीफाई कर लेना। फिर उसके बाद अगले स्टेप के अंदर बेसिकली ये लोग आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर मांगते हैं। तो आप जिनका भी खाता खोलने चाहते हो उनका पूरा पैन कार्ड का नंबर यहाँ फिल करोगे और आधार कार्ड का नंबर यहाँ फिल करोगे। बाकी आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड नंबर डाल के नेक्स्ट किया है, इसने हमारे आधार कार्ड के रजिस्टर्ड नंबर पे बेसिकली 6 अंक का ओटीपी सेंड कर दिया है। तो अपना आधार ओटीपी यहाँ पे हम इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे और सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। अब भाई एक बार अपना आधार कार्ड आप सक्सेसफुल वेरीफाई कर लेते हो ना, तो ये आपके आधार कार्ड से आपका पर्सनल डाटा निकाल लेता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा फोटोग्राफ्स, हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सब कुछ इसने ऑटोमेटिकली आधार से डिटेक्ट कर लिया है। बस यहाँ पे हमें भरना है अपने फादर का कंप्लीट नेम, जैसे हमारे पैन कार्ड में लिखा है। ऑक्यूपेशन के अंदर आप क्या काम करते हो, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, या फिर आप जो भी काम करते हो आप फिल करोगे। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट चूज करेंगे और मंथली इनकम के अंदर यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट भी फिल करते हो या फिर कुछ भी फिल करते हो तो आप 25K से एबव का इनकम फिल करना। अब देखो ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, इससे ये फायदा है कि दोस्तों भविष्य में जब आपका मंथली इनकम 25,000 से ज़्यादा होता है ना, तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड, लोन्स वगैरह के ऑफर दे देती है। और अभी आप जो भी इनकम डालोगे बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा, कोई भी आपसे इनकम प्रूफ का डिमांड नहीं करेगा। जब इस पेज को हम और नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो मंथली इनकम के बाद ये पूछता है मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो यहाँ पे आप जो भी सोर्स ऑफ इनकम है आपका, फैमिली इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो फिल करोगे। और मैरिटल स्टेटस के अंदर आप सिंगल हो या फिर शादीशुदा हो, मैरिड हो, आप इसको यहाँ पे कंप्लीट फिल करके आगे बढ़ोगे। सारा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अगले स्टेप के अंदर आप देख सकते हो कि बेसिकली आपसे आपकी मदर की नेम कंप्लीट पूछी जाती है। तो मदर्स मैडर नेम के अंदर अपने माताजी का आप कंप्लीट नेम भरना और जो नेम आप ऊपर भर रहे हो वही नेम आपको इस नीचे वाले बॉक्स के अंदर भी फिल करना है और सिंपल यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। सारा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद आपके सामने एड्रेस वाला पार्ट आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारे आधार कार्ड में एड्रेस है पिन कोड के साथ इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है। लेकिन अगर आप ऊपर ध्यान से देखो तो ये रेड कलर में लिख के आ रहा है दिस एड्रेस इज नॉट सर्विसेबल, मतलब इस एड्रेस पे हमारा खाता नहीं खुल पाएगा क्योंकि ये जो एड्रेस है ना दोस्तों ब्रांच से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये बात का आप ध्यान रखना कि जो ब्रांच में नजदीक एड्रेस है वही एड्रेस के थ्रू आपका अकाउंट ओपन होगा। तो अगर आपको अकाउंट खोलना ही है तो एक मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूं, आप जहां पे भी कोटक बैंक का ब्रांच है अपने पिन कोड पे वो ब्रांच का एड्रेस सर्च करना और उसी एड्रेस पे भी आप अपना खाता खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी ब्रांच का एड्रेस है, फ्लैट, हाउस, लाइन 1, लाइन 2 के अंदर अपना कंप्लीट पिन कोड के साथ एड्रेस फिल करोगे और उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। सारा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनल स्टेप में हम आ चुके हैं, जहाँ पे अपने अकाउंट में किसको नॉमिनी ऐड करना है उसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो देखो आपके मरने के बाद या फिर आपको अगर कुछ हो जाता है उस केस में यहाँ पे आप किसको नॉमिनी डिक्लेयर करना चाहते हो, क्योंकि आप जिसको भी नॉमिनी बनाओगे अकाउंट के बेनिफिट्स उसी को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप जिनको भी नॉमिनी बनाना चाहते हो उनका नेम, उनके साथ आपका क्या रिलेशनशिप है वो, उनका डेट ऑफ बर्थ, और अगर आपका और आपके नॉमिनी का एड्रेस सेम है तो बस आप इस बॉक्स को यहाँ से टिक कर दोगे तो ऑटोमेटिकली नीचे कंप्लीट एड्रेस भी आ जाएगा। और अगर आपको अपनी नॉमिनी को नहीं भरना है, आप चाहते हो बैंक को ही पैसा दे दे, तो यहाँ पे आप स्किप पे भी क्लिक करके बिना नॉमिनी के भी आगे बढ़ सकते हो। सारा स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सामने फॉर्मेलिटीज कमिंग थ्रू का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो जो भी बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली टिक होके आ जाएगा और बस आप सिंपल यहाँ से प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिकली हमारे को अकाउंट टाइप चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आप कौन सा अकाउंट खोलने वाले हो ये आपको बताना है। तो देख सकते हो कोटक 811 क्लासिक अकाउंट है और दूसरा सुपर अकाउंट है। तो सुपर अकाउंट के अंदर आपको 349 रुपीज के अप्रॉक्स यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन फी पे करना होता है। उसके बाद वो लोग आपको फ्री में एटीएम, चेकबुक, पासबुक देते हैं और खाता खोलने के लिए आपको 5,000 रुपए का इनिशियल फंडिंग भी करना होता है। लेकिन वही जो आप क्लासिक अकाउंट खोलोगे ना, कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसके अंदर आपको वर्चुअल एटीएम कार्ड सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आपको इस अकाउंट में मात्र 1,000 रुपए का फंडिंग करना है और ये भी पैसा आप जैसे ही अकाउंट में डालोगे आपका खाता खोलने के तुरंत बाद अपना अकाउंट से आप निकाल भी सकते हो। अब देखो कोटक ना पहले कोई भी फंडिंग नहीं करवाता था, अभी इसलिए फंडिंग करवाता है ना क्योंकि 90% ऐसे लोग हैं जो बस अब मजे मजे में खाता खोल लेते हैं और अकाउंट का यूज ही नहीं करते हैं। तो ये बात का आपको ध्यान रख लेना है। सिंपली आप 811 क्लासिक अकाउंट के ऊपर सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे और आप जैसे ही सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कह रहा है 1,000 रुपए आप डिपॉजिट करो और ये आप ही के बैंक में सक्सेसफुल अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आ जाएगा। तो हम डिपॉजिट 1,000 के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो पैसा है दोस्तों आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से भी डाल सकते हो या फिर अगर आप चाहो तो क्यूआर कोड पे भी क्लिक करके एक क्यूआर कोड बन जाएगा, उसके थ्रू भी आप यहाँ पे पैसा डाल सकते हो। तो अपना फंडिंग आप सिंपल से कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फंडिंग जो है हमारा सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुका है। कह रहा है यू हैव रिसीव्ड योर मनी एंड यू विल शो इन योर अकाउंट बैलेंस आफ्टर सक्सेसफुल केवाईसी, मतलब ये जो पैसा है इसको रिसीव हो चुका है, केवाईसी के बाद हमारा सक्सेसफुल अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा। जैसे ही आपका फंडिंग वाला पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों आपके सामने सबसे मेन पेज आ जाता है। इसी में बहुत सारे लोगों को डाउट होता है। देखो यहाँ पे ना दोस्तों आपको अपना एमपिन सेट करना
होता है। तो यहाँ पे आप 6 अंक का एमपिन सेट करोगे और ये जो आप एमपिन बनाने वाले हो इसी एमपिन के माध्यम से आप भविष्य में अपना अकाउंट मैनेज भी करोगे और जो कोटक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन का ये आप एमपिन सेट कर रहे हो। तो जैसे ही खाता खोलोगे आप कोटक की मोबाइल बैंकिंग डाउनलोड कर लेना और जो आप एमपिन डाले हो यहाँ पे उसी एमपिन के साथ आप लॉगिन भी कर सकते हो और खाता खोलने के तुरंत बाद अपना ट्रांजेक्शन्स भी कर सकते हो। तो 6 अंक का एमपिन यहाँ पे आप डाल लोगे और कंफर्म एमपिन के ऊपर आप क्लिक कर दोगे। आप जैसे ही एमपिन वाला पार्ट कंप्लीट करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है और आप देख सकते हो वेलकम टू कोटक 811 और यहाँ पे हमारा कंप्लीट अकाउंट खुल चुका है जिसमें हमारा कस्टमर नंबर, अकाउंट नंबर, FSC कोड, UPI हैंडल सब कुछ मिल चुका है और अपने खाते में जो हम 1000 रुपये फंडिंग किए हैं वो भी यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जा रहा है। अब देखो दोस्तों, ये जो आपका अकाउंट हुआ है ना लिमिटेड KYC के साथ ओपन हुआ है। अब आपको अपने अकाउंट के अंदर सिग्नेचर अपडेट करवाने हैं और आपको अपना फोटो देना है। तो इसके लिए आप कंप्लीट KYC के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला है स्टार्ट वीडियो KYC और दूसरा है बुक अपॉइंटमेंट का। अगर आप स्टार्ट वीडियो KYC के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका कॉल जो है कोटक के एग्जीक्यूटिव को कॉल कनेक्ट हो जाएगा और जैसे आप व्हाट्सएप पे किसी से बात करते हो सेम एज इट इज यहाँ पे आप वीडियो KYC के थ्रू अपना ये खाता खोल सकते हो। बस उसमें वो लोग आपका पैन कार्ड देखते हैं, आधार कार्ड देखते हैं और आपको पेपर और पेन लेके बैठना है जिसमें उनको सिग्नेचर करके दिखा देना है और आपका खाता इंस्टेंट यहाँ पे कुछ ही देर के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोग के केसेस में ये वीडियो KYC वाला ऑप्शन नहीं रहता है, उस केस में आप बुक अपॉइंटमेंट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और आप जिस टाइम में फ्री हो आप डेट और टाइम डाल के उस टाइम में कोटक के एग्जीक्यूटिव को अपने एड्रेस पे बुला सकते हो और आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सिग्नेचर अपडेट कर देते हैं और वो चले जाते हैं। आपको कोई भी 1 रुपये एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता है और आपका खाता यहाँ पे इजिली ओपन होकर आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कोटक महिंद्रा बैंक में अकाउंट ओपनिंग करने का पूरा प्रोसेस बता दिया हूँ। बाकी आपको अगर HDFC बैंक में भी एक नॉर्मल अकाउंट ओपन करना है तो आप ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू हमारा ये वाला वीडियो आप चेक कर सकते हो। इस वीडियो के अंदर भी मैंने आपको A to Z प्रोसेस बताया है HDFC बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने का। उम्मीद है दोस्तों जीरो बैलेंस अकाउंट के टॉपिक में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से दे दिया हूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, हैव अ गुड डे।